एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ में आज का टॉपिक है पैराबोला। ठीक है, और कोनिक 2 जो है हमारा चैप्टर नंबर 9 उसका ये फर्स्ट टॉपिक है। अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली डिटरमाइन वर्टेक्स, फोकस, लेटस रेक्टम और इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड देन ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है, एक तो जो पूरा चैप्टर नहीं ना करना चाहते और चाहते हैं कि कुछ सिलेक्टिव कर लें, तो एटलीस्ट पैराबोला का ये क्वेश्चन या इससे सिमिलर क्वेश्चन उनको आने चाहिए। ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब बाकी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप इस इक्वेशन को पहचानते हैं कि ये इक्वेशन पैराबोला की है। ये आपको इक्वेशन गिवन है। पहली चीज़ आपको यहाँ पर एसएलओ बेस में ये है कि क्या आप इस इक्वेशन को पहचान लेंगे कि ये पैराबोला है। अगर बताया ना जाए तो आपको ये पता लग जाए कि ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, और फिर आप इस इक्वेशन से इसके एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है, और वो ये है कि हमारे पास सेकंड डिग्री जो इक्वेशन है, ये जो सर्किल की इक्वेशन भी आप कह सकते हैं या पैराबोला की कह लीजिए इसको, या आप एलिप्स या हाइपरबोला, सब सेकंड डिग्री इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, अब इस सेकंड डिग्री इक्वेशन में आपके पास अगर ये इक्वेशन सर्किल की होती, ठीक है, यानी जो गिवन इक्वेशन है, जो क्वेश्चन में गिवन है, अगर वो सर्किल की इक्वेशन होती तो हम कैसे पहचानते। एक तो एक्स स्क्वायर होता, एक वाई स्क्वायर होता, और उनके जो कोफिशेंट्स हैं वो ए इक्वल टू बी होने चाहिए, लाजमी थे। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट और वाई स्क्वायर का कोफिशेंट इक्वल होता। इन केस ऑफ पैराबोला, यानी इक्वेशन को देखते ही हम बता सकते हैं कि ये पैराबोला है। आपको या तो एक्स स्क्वायर की टर्म नज़र आएगी या वाई स्क्वायर, यानी या तो आपके पास ए ज़ीरो होगा और या आपके पास बी ज़ीरो होगा। ठीक है, ये कंडीशन होगी, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बोथ जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और बाकी फिर जब आपके पास एलिप्स और हाइपरबोला होगा तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ वो अलग टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये जो गिवन इक्वेशन है इसको अगर हम देखते हैं, यहाँ से हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी, यानी वाई स्क्वायर माइनस 6y, और जो बाकी दोनों टर्म्स हैं इन्हें हम इक्वल के उधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस 8x और प्लस 23। ठीक है, अब वाई स्क्वायर माइनस 6y पर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला क्लोज करेंगे। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला कैसे क्लोज होता है, यानी वो फार्मूला होता क्या है, पहले तो स्टूडेंट्स उसको भी याद कर लें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है। तो फार्मूला कैसे क्लोज होगा, वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अब ये देखें, जब y यानी 2a यानी y आ गया तो 2y को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 होगा। तो 2 3 ज़ा 6y, क्योंकि ये टर्म आपके पास बननी चाहिए। फिर आपने क्योंकि 3 को यूटिलाइज किया है, और तो 3 आपके पास ब्रैकेट b में आ जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर। अब प्लस 3 का स्क्वायर ये टर्म आपने ऐड की है, तो इट मीन्स कि ये टर्म या आपके पास सब्ट्रैक्ट भी होगी सेम साइड पर। देन माइनस 8x प्लस 23। अब आपके पास ये यहाँ तक कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो जाएगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, देन माइनस और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 9 इक्वल टू माइनस 8x प्लस 23। अब हमारे पास y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x प्लस 23, और माइनस 9 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 9। तो अब हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के करीब हैं। y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x
23 प्लस 9 हो जाता है हमारे पास 32, और देन y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए हमने -8 कॉमन लिया तो x माइनस प्लस माइनस 8 4 ज़ा 32। ये हमने इसकी जो फॉर्मेट है पैराबोला का वो हमने यहाँ पर बना लिया। अब आपके पास ये जो प्रोसीजर मैंने बताया है, ये जो बुक यूज़ हम कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये उन स्टूडेंट्स को आपको मतलब तैयारी के लिए एक बताने का मकसद था कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके जाना है। बाकी एलिमेंट्स तो अब आप यहाँ से फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने बाकी एलिमेंट्स को कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देने की टेक्निक में स्लाइड चेंज हो सकता है। अब देखें हमारे पास इसको देखते हुए अब हम कुछ चीज़ों को फैसला कर सकते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन या इसको हम कह सकते हैं पैराबोला, ठीक है, गिवन पैराबोला, ये आपके पास क्या है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ तो एक ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, और इसकी जर्नल इक्वेशन आपके पास क्या है, ठीक है, वो आप लिख के इसका कंपैरिजन करेंगे। तो जर्नल इक्वेशन जो है वो अब आपको याद हो जाएगी यहाँ पर कि वो आपके पास है y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a और x माइनस एच, ठीक है। और अब आपके पास जो है वो जब कंपैरिजन होगा तो ऐसा ये जो माइनस साइन है इससे ये भी इंडिकेट हो रहा है कि ये ओपन क्या हो रहा है लेफ्ट साइड, यानी ये ओपन हो रहा है लेफ्ट वर्ड। इसको हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ये ओपन जो है वो लेफ्ट वर्ड है, ठीक है। इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं। अब जब आप कंपैरिजन कराएंगे तो देखें माइनस के इक्वल टू -3 यानी k इक्वल टू 3 हो गया, देन माइनस एच इक्वल टू -4 तो h इक्वल टू 4a हो गया, और ये जो आपके पास 4a है ये इक्वल हो जाएगा -8a के, ठीक है। ये है कंपैरिजन का तरीका। तो इसमें अब आपके पास सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास k की वैल्यू आ गई 3, h की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4, और देन हमारे पास जो 4a है इक्वल टू क्या हो जाएगा -8, देन a आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा -2, तो a इक्वल टू -2। लेकिन सबसे पहली जो चीज़ आपके पास फाइंड आउट हुई नंबर 1 पर वो है वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स हमारे पास h, k से रिप्रेजेंट होता है, तो h की वैल्यू हमारे पास 4 है और k की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। ये वर्टेक्स हमने फाइंड आउट कर दिया। वर्टेक्स के बाद हमारे पास है नंबर 2 पर फोकस। अब देखें फोकस जो है वो आपको पता है अलोंग एक्स एक्सिस अगर होता तो उसके लिए फार्मूला होता है a,0। आपको याद ये रखना है कि फोकस जो है उसकी वैल्यू a से फाइंड आउट होती है, लेकिन यहाँ क्योंकि h और k अब वर्टेक्स मौजूद हैं तो ये जो आपके पास a,0 है ये फार्मूला चेंज हो जाएगा a प्लस एच या h प्लस a, किसी भी तरह लिख लें, k। अब ये वैल्यूज़ को आप पुट कीजिए यहाँ पर तो आपके पास फोकस आ जाएगा। a हमारे पास है -2 प्लस h की वैल्यू हमारे पास है 4 और k की वैल्यू है 3, तो ये 4 - 2 2, 3 यहाँ पर हमारे पास इसका फोकस आ गया, ठीक है। और फोकस के बाद हमें थर्ड पे लेटस रेक्टम को फाइंड आउट करना है। तो लेटस रेक्टम आपके पास जो है वो ऑलरेडी फाइंड आउट था, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। ये देखिए हमने जहाँ पर 4a इक्वल टू -8 किया है, क्योंकि लेटस रेक्टम का फार्मूला क्या होता है मॉडुलस 4a, ठीक है। तो आप इसको 4 और -2 कर लीजिए कि हमेशा लेंथ पॉजिटिव होती है, तो लेटस रेक्टम आपके पास 8 यूनिट आ जाएगा। जो भी यूनिट आप यूज़ कर रहे होंगे सेंटीमीटर, मीटर, ये उसके अंदर फाइंड आउट हो जाएगा। देन हमारे पास है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ
डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास जो है वो क्या होती है, ये पहले तो नॉर्मल, उसमें जब एच और के आपके पास नहीं है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है और ये क्या है आपके पास, देखिए ओपन जो है वो कहाँ है, लेफ्ट वर्ड है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये क्या बन जानी चाहिए, तो हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू माइनस ए, और क्योंकि यहाँ h और k हमारे पास मौजूद है तो हम उसको लिखेंगे x माइनस एच इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अब हमारे पास h को हम शिफ्ट कर देते हैं राइट वर्ड, तो ये हो जाएगा h माइनस ए। ठीक है, देन हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, h की वैल्यू 4 और a की वैल्यू है -2, तो हमारे पास ये 4 + 2 हो जाएगा 6। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और x माइनस 6 इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। इसके बाद एक फाइनल हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन ऑफ सिमेट्री। इक्वेशन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि किस एक्सिस के अलोंग है ये, तो ये हमारे पास जो अलोंग है वो है एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के अलोंग होने का मतलब है कि मैं इसको, अगर एच और के 0 0 होता तो मैं इसकी इक्वेशन ऑफ सिमेट्री लिखता y इक्वल टू 0, लेकिन अब आपके पास एच और के मौजूद है तो हमारे पास y माइनस के इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। देन y इक्वल टू के इसकी इक्वेशन ऑफ सिमेट्री है, और k की वैल्यू हमारे पास जो है वो यहाँ से फाइंड आउट हुई थी 3, तो यानी y इक्वल टू 3 इसकी इक्वेशन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसके जो एलिमेंट्स 5 हमने फाइंड आउट किए हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन जो कंप्लीट है वो पेपर में लॉन्ग के सेक्शन में आता है। ठीक है, तो होपफुली अब आपको इसके एलिमेंट सारे गो थ्रू हो गए होंगे।